आपकी एक नीश है, ठीक है, कि आपने एक वेबसाइट बनाई हुई है जिसके ऊपर आप सिर्फ आर्टिकल लिख रहे हैं, वो भी बोर्ड के रिजल्ट के मतलब, ठीक है, ये जो मैट्रिक के बोर्ड हो गया सारे। अब इसके लिए आप अलग अलग पेज नहीं क्रिएट करेंगे, आप इसके लिए पोस्ट क्रिएट करते जाएंगे, और पोस्ट के ऊपर जाके आप अपनी सारी पोस्ट जो है वो पब्लिश करते जाएंगे। तो यही इसके अंदर डिफरेंस है। होता दोनों के ऊपर ही कंटेंट है, लेकिन पोस्ट एक आर्टिकल होता है, ठीक है, और ये जितनी भी पोस्ट होती हैं ये हमारा एक ब्लॉग का पेज होता है, ठीक है। ब्लॉग के पेज के ऊपर हमारी ये सारी पोस्ट शो हो रही होती हैं। सर तो हम फिर एसईओ पोस्ट की करेंगे नॉर्मली? नहीं नहीं, एसईओ पूरी वेबसाइट की होती है, एसईओ पेज की भी होती है और पोस्ट की भी होती है। जो चीज आपने पब्लिश करनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो चीज भी पब्लिश कर रही है, ठीक है, उसकी आपको एसईओ करनी पड़ेगी। ओके ठीक है, थैंक यू। तो ये जिनका क्वेश्चन था, आई होप सो कि उनको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आज हमने बात करनी है कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। कीवर्ड्स का तो आपको आइडिया होगा कि नहीं होगा। कीवर्ड वो होता है जो भी चीज़ हम सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, ठीक है, वो हमारा कीवर्ड है। अब पहले दिन मुझे किसी ने एपीके का ना क्वेश्चन किया था, ठीक है, अब मुझे नहीं पता उनका नाम के किन्होंने किया था, तो मैंने उनका ही वर्ड ले लिया इस टाइम के ऊपर कि हम ना एपीके की बात करते हैं। जब हम ये सर्च कर रहे हैं तो इसके अगेंस्ट मुझे गूगल कुछ ना कुछ रिजल्ट्स शो करवा रहा है। अगर हम इसकी तादाद देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे गूगल ने इतने रिजल्ट शो करवाए हैं सिर्फ इस वर्ड के अगेंस्ट, ठीक है। अब कुछ वेबसाइट ने तो इसे एज अ मेन कीवर्ड टारगेट किया होगा, कुछ ने मेन नहीं टारगेट किया होगा। लेकिन अब अगर एपीके आप लिख रहे हैं तो मतलब आप कुछ ना कुछ डाउनलोड करना चाह रहे हैं, कुछ एपीके की फाइल डाउनलोड करना, कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह से है। अब अब एपीके एक यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है, सिर्फ एक वर्ड लिखा है और ये कीवर्ड है। कीवर्ड की डिफरेंट इकसाम होती हैं, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट कीवर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला एपीके कीवर्ड ले लें, ठीक है, मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख लेता हूँ, ये भी कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं एसईओ लिख देता हूँ, वो भी एक कीवर्ड है। अब ये जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं और कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं। अब शॉर्ट टेल कीवर्ड कौन से होते हैं? जो एक वर्ड के ऊपर होते हैं या दो वर्ड के ऊपर होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर अमूमन कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, कि इनके ऊपर जो टॉप के ऊपर वेबसाइट होती हैं वो काफी ईयर से काम कर रही होती हैं और उन्होंने अपनी एसईओ बहुत स्ट्रॉन्ग की होती है। और अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड की बात करते हैं तो वो एटलीस्ट 3 या 4 वर्ड्स होंगे, ठीक है, कि जस्ट लाइक डिजिटल मार्केटिंग इन पाकिस्तान, ठीक है, ये एक 4 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर एक कीवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो हम अमूमन जब एक न्यू वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हम शॉर्ट कीवर्ड्स को नहीं कंसीडर करते, हम सिर्फ लॉन्ग कीवर्ड्स के ऊपर जाते हैं। और वो क्यों करते हैं उसका भी हम टूल्स के जरिए देख लेते हैं। और इसके अलावा सबसे पहले जब भी आप किसी भी वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपने अपनी इंटेंट देखनी होती है कि आपकी इंटेंट क्या है। क्या आपकी इंटेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, या आपकी इंटेंट कोई चीज सेल करना है, या आपकी इंटेंट मतलब किसी के क्वेश्चन को जो है उसको आंसर करना है। आप सबसे पहले अपनी इंटेंट डिफाइन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, वीजा की सर्विसेज गुजरांवाला के अंदर या लाहौर के अंदर, अब आपने की जो कीवर्ड रिसर्च है वो लोकल होगी, ठीक है। लेकिन आपकी जो इंटेंट है वो क्या है कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये आपके कीवर्ड्स कमर्शियल होंगे, लेकिन क्या होंगे, लोकली होंगे, कि सिर्फ आप लाहौर को टारगेट कर रहे हैं या आप गुजरांवाला को टारगेट कर रहे हैं, ओवरऑल पाकिस्तान को टारगेट नहीं कर रहे, आप पूरे कंट्री को टारगेट नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक एरिया को, स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर रहे हैं। जब आप एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करते हैं तो फिर आपके लिए गूगल माई मैप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप पूरे कंट्री को कर रहे हैं, गूगल मैप आपके लिए फिर भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उतना नहीं होता। उसकी रीजन क्या है कि जब आप, आपको लोकली कोई सर्च नहीं कर रहा, आपको फॉर एग्जांपल उस कीवर्ड के ऊपर आप डिजिटल मार्केटिंग की मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ सर्विसेज लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे पूरे ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर ये सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये मुझे मेरी लोकेशन की बेस के ऊपर ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है।
लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्विसेज हैं, अगर आप अपने एरिया में भी सर्च करेंगे तो आई थिंक सो कि यही वेबसाइट आपको शो होगी। और उसकी रीजन ये है कि इन्होंने ओवरऑल पाकिस्तान के लिए किया हुआ है, कि ये पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, ये किसी भी स्पेसिफिक कंट्री को, किसी भी स्पेसिफिक एरिया को नहीं कर रहे हैं। अब हमें कीवर्ड फाइंड कैसे करना होता है, एक अच्छा कीवर्ड कैसे फाइंड करना होता है, उसके लिए क्या-क्या चीजें देखनी होती हैं, अब हम उसके ऊपर आ जाते हैं। अब कीवर्ड्स के आइडियाज भी आपको लेने होते हैं। अब बाज़ दफ़ा आपके पास एक वेबसाइट होती है, ठीक है? लेकिन आपको उसके मुतालिक कीवर्ड्स नहीं मिलते, आइडियाज़ नहीं मिलते, तो आपने आइडियाज़ कैसे लेने हैं, वो आप गूगल से ही ले सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल से ही आइडियाज़ लेते हैं, उसके बाद आप जाके टूल्स के ज़रिए कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं। वहाँ पे आपको मिलियंस ऑफ कीवर्ड्स मिल जाएँगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर आप आ जाएँ कि ये मैंने एक वर्ड सर्च किया है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़, ठीक है? अब इससे रेलेवेंट यहाँ पे नीचे आ जाएँ तो आपको कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स, कुछ रिलेटेड फ्रेजेज़ आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएँगे। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मैं इनको सर्च करके इनकी चीज़ें देख सकता हूँ कि क्या मैं इनके ऊपर काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है? आपको कीवर्ड के रेलेवेंट कुछ ना कुछ आइडियाज़ मिल गया, ये सिर्फ़ गूगल से। हमने कोई भी एक्सटेंशन यूज़ नहीं की, कुछ भी और यूज़ नहीं किया कीवर्ड फाइंड करने के लिए, हम सिर्फ ये देख रहे हैं। और दूसरा, आपको जब आप यहाँ पे सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है? तो जैसे ही ये देखें कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिखा है, तो यहाँ पे भी आपको नज़र आना स्टार्ट हो गया, टॉप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पाकिस्तान, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लाहौर, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नियर मी। अब ये यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नियर मी जो लिखा हुआ है, इससे मुराद ये है कि इन्होंने लोकली टारगेट किया है। अगर मैं ये सर्च करूँगा, तो मेरी लोकेशन की बेस्ड के ऊपर जो भी करीब तरीन होंगी सर्विसेज, सिर्फ मुझे वो शो होंगी, ठीक है? और दूसरी, टॉप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अगर मैं ये सर्च कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये मुझे ओवरऑल पाकिस्तान के रिजल्ट्स नज़र आएँगे, ठीक है? हो सकता है कि कोई यूके की वेबसाइट हो, वो यूके के भी अंदर रैंक कर रही हो और वो पाकिस्तान के अंदर भी रैंक कर रही हो, ठीक है? उन्होंने पाकिस्तान के कीवर्ड्स को भी टारगेट किया हो। उनके कुछ पेजेज़ पाकिस्तान के लिए हों, कुछ पेजेज़ उनके यूके के लिए भी हों। आप डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए भी बना सकते हैं। एक से ज़्यादा कंट्री के ऊपर भी टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह एक से ज़्यादा सिटीज़ के ऊपर भी आप टारगेट कर सकते हैं। ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेन चीज़ जो सबसे पहले है कि वेबसाइट के ऊपर काम करने के लिए, वो है आपका कीवर्ड। जितनी अच्छी आपकी कीवर्ड रिसर्च होगी, उतनी ही अच्छी आपकी एसईओ होगी। अगर आपने कीवर्ड ही गलत फाइंड कर लिए, तो उससे मुराद ये है कि आपको जो रिज़ल्ट्स आएँगे या आपको जितनी भी ट्रैफ़िक आएगी, वो आपको नॉन रेलेवेंट शो हो रही होगी। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अपनी कीवर्ड रिसर्च जो है, वो अच्छे से कर देना। अच्छा, अब कीवर्ड रिसर्च करते हुए ना हमें कुछ 2 से 3 चीज़ों का बहुत ख़्याल करना पड़ता है, वो हमें देखना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं केडी की, ठीक है? कीवर्ड डिफ़िकल्टी की। तो जो केडी होता है ना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपने हाई केडी वाले हाई केडी वाले कीवर्ड ले लिए, ठीक है? तो वो आप रैंक नहीं उनके ऊपर कर पाएँगे। उसकी रीज़न क्या है? हाई केडी वाले कीवर्ड्स, इनको केडी क्या होता है, सीपीसी क्या होता है, ये अभी हम टूल्स के ज़रिए देखते हैं। अभी मैं सिर्फ़ इनको डिफाइन कर रहा हूँ। जो हाई केडी वाले होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल केडी कैसे होता है कि केडी 1 से लेके 100 तक होता है। अगर आपका केडी का वॉल्यूम, ठीक है, 90% हो, तो इससे मुराद ये है कि आप इसके ऊपर रैंक नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है कि ये 90% केडी वाले जो जिनका केडी होता है, वो कौन-सी वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं, एनसाइक्लोपीडिया हो गया या कुछ ब्रांड्स हो गए जस्ट लाइक अमेज़न हो गया, ठीक है, ईबे हो गया। ये कुछ इस तरह की वेबसाइट यूज़ कर रही होती है, ये इनके ऊपर टॉप के ऊपर होती है और आप इनको कम्पीट नहीं कर सकते। उसकी रीज़न कि लोग इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और लोग इनको डेली बेसिस के ऊपर मिलियंस के अंदर जो है वो बैकलिंक्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं और इनके कीवर्ड टॉप के ऊपर रहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इनके पास जितना भी कंटेंट है और इनके जितने भी कीवर्ड हैं, वो इसलिए टॉप के ऊपर हैं कि लोग इनको ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है? यूज़र भी ट्रस्ट करता है इनके ऊपर और गूगल, जब यूज़र ट्रस्ट करता है, तो गूगल ऑटोमैटिकली उसको रैंक करता है, ठीक है? और इनका केडी हाई होता है और इनको आप कम्पीट नहीं कर सकते। अब हमें फाइंड करना होता है लो केडी वाले कीवर्ड्स। अब जैसे-जैसे हम अपना कीवर्ड को लॉन्ग टेल करते जाएँगे, तो चांसेस हैं कि हमें
जो है ना लो केडी वाले कीवर्ड्स मिलते जाएंगे। जैसे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैं यहाँ से इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं और ना यहाँ पे टूल्स के ऊपर आ जाते हैं। ये बेसिकली एसईएम रश है। तो जैसे ही आप एसईएम रश के ऊपर आते हैं, होम पेज कुछ इस तरह से आपको नजर आता है। मैं थोड़ा सा इसका भी आइडिया दे देता हूँ आपको, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होता है। अगर आपने किसी भी डोमेन का ओवरव्यू लेना है, मतलब किसी वेबसाइट का ऑडिट करना है, तो आप उसका यूआरएल यहाँ पे दे देंगे। लेकिन अभी के लिए हम कोई वेबसाइट नहीं ले रहे। यहाँ पे हम कीवर्ड ओवरव्यू की बात करेंगे। कीवर्ड ओवरव्यू का यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने ना सिंपल अपना सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लिखा है। अब सबसे पहले मुझे डेटाबेस अपनी चूज करनी है, ठीक है। अपना कंट्री चूज करना है कि कौन से कंट्रीज के अंदर मैं इसकी सर्चेस देखना चाहता हूँ या इसके कीवर्ड्स देखना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे टॉप के जो बाय डिफॉल्ट है वो यूएस आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको पाकिस्तान भी कर सकता हूँ, ठीक है। इंडिया भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको पाकिस्तान कर लेते हैं। तो यहाँ पे सर्च करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें कि 87% इसका कीवर्ड डिफिकल्टी है, ठीक है। तो इससे मुराद ये उसने लिखा हुआ है कि वेरी हार्ड, ठीक है। इसके ऊपर हम रैंक जो है वो नहीं कर सकते, टू बी ऑनेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपकी बिल्कुल न्यू वेबसाइट है तो आप इसके ऊपर रैंक नहीं कर सकते। अगर आपको इसके ऊपर रैंक करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये टूल भी आपको बता रहा है। द हार्डेस्ट कीवर्ड टू compete फॉर, इट विल टेक अ लॉट ऑफ ऑन पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग एंड कंटेंट प्रमोशन एफर्ट्स। वो कहता है कि आप कंटेंट लिखेंगे बहुत यूनिक सा, उसके ऊपर आप ऑन पेज एसईओ भी करेंगे, ठीक है, और ऑफ पेज एसईओ भी करेंगे, लेकिन उसके साथ आपको प्रमोशनल एफर्ट्स भी करनी पड़ेगी, ठीक है। मे बी आपको गूगल एड्स रन करना पड़े, मे बी आपको ये करना पड़े कि आप जितने भी एफिलिएट मार्केटिंग वाले हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपने लिए ब्लॉग लिखवाएं, गेस्ट पोस्टिंग लिखवाएं, ठीक है। कि आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर करनी पड़ेगी इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करने के लिए। इसलिए हम इस कीवर्ड को नहीं देखेंगे, लेकिन हमने इसके सिर्फ देखा कि केडी क्या चीज होती है, ठीक है। यहाँ पे केडी आपको टूल ऑटोमेटिकली बता रहे होते हैं। केडी के बाद आ जाता है सीपीसी, ठीक है। सीपीसी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्या उसके ऊपर लोग गूगल एड्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। अगर तो किसी भी कीवर्ड के ऊपर लोग गूगल एड लगा रहे हैं, इससे मुराद यह है कि उसके ऊपर कंपटीशन है, ठीक है। मे बी सीपीसी 0.10 हो, ठीक है, फिर भी आपने उस कीवर्ड को ले सकते हैं कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ लोग उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर अभी लोग सिर्फ उसके ऊपर सिर्फ 10 सेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ 10 सेंट या $1 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले डेज के अंदर आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 8 मंथ उस कीवर्ड के ऊपर जो सीपीसी है वो $2 से भी अबव हो जाए, वो 3 से भी अबव हो जाए। डिपेंड करता है कि लोग उसके ऊपर कितना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सीपीसी और केडी ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड पे जाके हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, ठीक है। केडी, वॉल्यूम और सीपीसी ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने इनको लाजमी देखना होता है अपनी कीवर्ड रिसर्च करते हुए कि और अच्छा वॉल्यूम कितना होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है, अगर तो आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम बाज दफा इतना ही होता है, 40-80 के करीब होता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की, नेदरलैंड की, इंग्लैंड की, किसी भी कंट्री की बात कर रहे हैं, तो अगर वहां पे 40-80 भी है तो वो चल जाता है। लेकिन अगर आप ब्लॉग से रेलिवेंट या इंफॉर्मेशनल कंटेंट से रेलिवेंट की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप ये सर्च करते हैं कि जो जितना मैक्सिमम वॉल्यूम मिले हम वो कीवर्ड लें, जितना मिनिमम कीवर्ड डिफिकल्टी मिले हम वो वाला कीवर्ड लें, और सीपीसी उसके ऊपर एटलीस्ट कुछ ना कुछ हो, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कीवर्ड रिसर्च करते हुए। अगर इनके ऊपर आपको क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम इसको डिजिटल मार्केटिंग को देखते हैं। वॉल्यूम का समझ नहीं आया कि उसका कोई टारगेट कैसे रखेंगे, कि जैसे अब यहाँ पे अगर 33,000 है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा है या बुरा है। अब थर्ड मतलब आप ये देखें कि एक सिंगल कीवर्ड के ऊपर आपको 33,000 के करीब ट्रैफिक पोटेंशियल मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये एक अच्छा है। अब हमारा मिनिमम क्राइटेरिया ये होता है कि हम एटलीस्ट 500 वाला ले लें, ठीक है। 500 वालियों वाला कीवर्ड भी ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी नीश के ऊपर भी और आपके कीवर्ड के ऊपर भी। अगर फॉर एग्जांपल एक होता है ना कि मेन
टॉपिक होता है, आप मेन टॉपिक के ऊपर काम नहीं कर रहे, आप सब कैटेगरीज के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप मेन टॉपिक के ऊपर काम नहीं कर रहे, सब कैटेगरीज के अंदर काम कर रहे हैं, तो सब कैटेगरीज के अंदर काम करते हुए आपको 500 से लेके जितना भी मैक्सिमम मिल जाए आप उसको उठाएंगे। अब हमारा यहाँ पे मेन जो कीवर्ड रिसर्च करते हुए एक चीज देखनी है, वॉल्यूम हाई हो, जितना हाई मिल जाए आपको, जितना हाई भी मिल जाए, ठीक है, वो वॉल्यूम हो, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो लो होनी चाहिए, ठीक है, इतनी होनी चाहिए कि आप उसके ऊपर रैंक कर सकें। तो जब आप ये दोनों चीजों का कंपैरिजन करेंगे, अभी मैं नीचे आपको दिखाता भी हूँ, यहाँ पे नीचे हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। तो ये जब आप दोनों चीजों का कंपैरिजन करेंगे तो आपको तब आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन से वॉल्यूम वाला कीवर्ड लेना है। नहीं, ठीक है। सीपीसी, सीपीसी एटलीस्ट कुछ होना चाहिए, कास्ट पर क्लिक कहते हैं इसको। लेकिन हमने चूंकि गूगल एड्स नहीं करनी होती, हम ऑर्गेनिकली रैंक करना होता है सारी चीज़ों को। हम सीपीसी इसलिए देखते हैं कि लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं। अब अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे इसके ऊपर सीपीसी 0.56 है। और अगर आप इसकी इंटेंट की बात करें, इंटेंट की बात करें तो ये एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, ठीक है। लोग इसके ऊपर सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ये कोई ट्रांजैक्शनल कीवर्ड नहीं है, ये ना कोई कमर्शियल कीवर्ड नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड है कि लोग इसके ऊपर ब्लॉग्स लिख रहे हैं कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या सर्विसेज हैं, एसईओ है, कंटेंट राइटिंग है, गूगल एड्स है, उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग है। तो ये सारा पार्ट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग है। तो यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने ये एक ना सिर्फ सर्च किया था डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, एक चीज और बात करें, यहाँ पे ना दो टूल्स का यूज बहुत ज्यादा होता है कीवर्ड रिसर्च के अंदर, एक एसईएम रश का और एक एएचरेफ का। एएचरेफ के पास सबसे ज्यादा डाटा है, उसकी अपनी डाटाबेस है, उसने सबसे ज्यादा कीवर्ड स्टोर किए हुए हैं, ठीक है। जितनी अच्छी कीवर्ड रिसर्च एएचरेफ पे हो सकती है, उतनी कीवर्ड रिसर्च किसी और टूल पे नहीं हो सकती। लेकिन एएचरेफ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे होते, तो ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं एसईएम रश। आप एसईएम रश से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ये मार्केट के अंदर काफ़ी मतलब जब आप ग्रुप बाय के अंदर टूल्स बाय कर लेते हैं एसईओ के, तो ये आपको काफ़ी सस्ते में पड़ जाता है कि इवन आप पर मंथ कॉस्ट अगर आप लगा लें तो 1000 और 1400 के अंदर अंदर आपको सारे टूल्स मिल जाते हैं। लेकिन एएचरेफ की बात नहीं कर रहा, एएचरेफ अकेला जो है वो लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, और उसकी सर्च की जो है वो लिमिटेशन भी है। अभी हम एएचरेफ के ऊपर भी जाएंगे चूंकि उसकी सर्च की लिमिटेशन भी है, ठीक है। तो इसलिए हम पहले यहाँ पे कीवर्ड फाइंड करेंगे, फिर उसके ऊपर जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एसईएम राज को इसलिए लिया है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर आप में से ज्यादातर लोग जो हैं वो एसईएम राज को ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने इसका यूज किया। अब यहाँ पे आ जाएं तो मुझे कीवर्ड आइडियाज आ गए, यहाँ पे ये क्वेश्चंस आ गए, ये रिलेटेड कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। अब मैं ना कीवर्ड आइडियाज लेना चाह रहा हूँ बेसिकली। अभी मैंने कोई कीवर्ड फाइंड नहीं किया, अभी तो मैं सिर्फ कीवर्ड एक सर्च किया था कि मेरा मेन टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, या मेरा मेन टॉपिक है एपीके, या मेरा मेन टारगेट टॉपिक है कोई भी और। इवन आप भी मुझे अपना कोई भी वर्ड बता सकते हैं, हम उसको भी लिख के उसके ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई वर्ड बताना चाहते हैं तो आप यहाँ चैट में लिखते हैं, मैं उसको ले लेता हूँ। अदरवाइज जो है हम इसी के साथ चलते हैं, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन सा वर्ड है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको सर ले लिया। सर इसको हम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसे कर सकते हैं, कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि उन्होंने कौन से कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं? अच्छा, अब वो भी हम देखेंगे, वो वो हम बात करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग की, ठीक है, कि हम ओके। अपने कंपेटिटर्स की वेबसाइट को देखते हुए उनके कीवर्ड्स कैसे लेते हैं, उनके कीवर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं। आज हमारा मेन टॉपिक है चूंकि यही कीवर्ड रिसर्च का, वो भी हमारा कीवर्ड रिसर्च के अंदर ही आएगा। लेकिन अगर हम वो देखें, वो एक एंड वाला सोल्यूशन है। पहले ओके। आपने कीवर्ड फाइंड करने हैं इस तरह से, ठीक है। अगर आपको इस तरह से कीवर्ड मिल जाए तो ये बेटर है। लेकिन अगर आपको इस तरह से नहीं मिलते, आप अपना टाइम भी बचाना चाहते हैं और अब बहुत ज्यादा कोई रिसर्च नहीं करना चाहते, मतलब कोई एफर्ट्स नहीं करना चाहते, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। वो फिर ओके। कहते हम कहते हैं कि वो जो हम पाकिस्तानी मोस्टली यही काम कर रहे होते हैं कि कीवर्ड रिसर्च नहीं करते, इसके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करते, हम रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर ही सिंगल 2-3 क्लिक्स के ऊपर जाकर अपने कीवर्ड्स उठा लेते हैं, ठीक है। लेकिन ओके। अगर आपने मतलब एसईओ के ऊपर कामयाब होना है, ठीक है, तो आप कीवर्ड रिसर्च करना मेन सीखें। तो जैसे ही आपको कीवर्ड रिसर्च आएगी तो वो ज़्यादा बेहतरीन है। इवन रिवर्स इंजीनियरिंग तो इतनी आसान है कि एक क्लिक करूँगा
तो मुझे मेरे सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के, तो मैं उनके ऊपर लेकिन काम कर सकता वो हूँ। तो वो तो कॉम्पिटिटर्स के यूज में होंगे ना, तो हमें तो फिर हाँ, उससे यूनिक चाहिए होंगे। नहीं नहीं, आप वो ही ले सकते हैं, लेकिन हम फिर क्या देखेंगे, हम उसके अंदर ये डिफाइन करेंगे कि कौन से इसके कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं इसको आउट रैंक कर सकता हूँ। मैं उसके हाई केडी वाले उठाऊंगा ही नहीं, मैं उसके वो वाले कीवर्ड्स उठाऊंगा। अब देखिए, मैंने आपको पहले दिन एक बात की थी कि फॉर एग्जांपल, अब ये वेबसाइट जो है ना डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो भी मुझे नजर आ रही है, ठीक है, मैं इसको हम्म। कॉपी करता हूँ। मैं यहाँ पे ना ये जो वेबसाइट आ रही है, ठीक है, इसने मेलचिम्प के नाम से जो भी वेबसाइट आ रही है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इस टाइम के ऊपर जो शो हो रही है। अब ये वेबसाइट की अगर मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, इसको ओपन करके ना मैं इसका लिंक ले लेता हूँ, तो मैं आपको इसके ऊपर दिखाता हूँ कि ये कितने ज्यादा कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा होगा। ये हम थोड़ा सा फिर आप द टॉपिक चले गए हैं, लेकिन चले। जस्ट जी, जिसका कोई क्वेश्चन है वो पूछें आप अपने लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्योंकि सलाम। मैंने ये फर्स्ट टाइम कीवर्ड्स सुना है द सेंस के एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो वहां पर तो अगर आप अपने जहन में कोई भी एक ब्रांड लेकर, तो वो कैसे ऊपर उसको कैसे हम रैंक कर सकते हैं? क्योंकि मेरे जहन में कोई एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं उसका आ रहा हमारे पास। अ- क्योंकि जब हम देखें तो क्लॉथिंग तो वेयर ही करती रहती है, अगर हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट में कोई क्लॉथिंग वेबसाइट ही की बात करते हैं, तो फिर वो अ- कैसे होगा? अच्छा, आप ना ऐसा करें कि इसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। आज चूंकि हम सिर्फ करेंगे कि मेन कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, फिर हम कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, कि हम लोकली कैसे फाइंड करेंगे, ई कॉमर्स कैसे फाइंड करेंगे, इंफॉर्मेशनल कैसे करेंगे, और ट्रांजैक्शनल और कमर्शियल कैसे करेंगे, फिर हम कैटेगरीज के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। वो आपकी वो चीज तब क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर अभी मैं वो बताना स्टार्ट कर दूंगा तो वो फिर चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। अभी तो हमने देखना था, केडी को देखना था, ठीक है, और दूसरा अभी उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग की बात कर दी, तो मैं सिर्फ उनको उसके बारे में बताने लगा था थोड़ा सा। अब ये देखें, मैंने एग्जैक्ट यूआरएल किया है, डोमेन को नहीं किया। अगर मैं डोमेन को करूं तो वो मुझे एग्जैक्ट उसके देगा। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये 15K कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है ये वेबसाइट वर्ल्ड वाइड के ओके। ऊपर, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड की ओके। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान कर देता हूँ तो ये एक ही ब्लॉग इसका, एक ही यूआरएल, ये देख लें, ये यूआरएल इसका, जी जी। ठीक है, ये वाला, मैंने इसको एग्जैक्ट यूआरएल किया है, यहाँ पे डोमेन नहीं किया हुआ, कोई भी रूट डोमेन नहीं की, ना सब डोमेन ना सब फोल्डर, ठीक है, मैंने एग्जैक्ट यूआरएल किया है कि मेरे पास ये वाला यूआरएल जो है, ठीक है, ये वाला जो है, इसके सिर्फ रिजल्ट्स पे मुझे। तो अब ये देखें, ऑलमोस्ट 1K के करीब, 1K के करीब कीवर्ड्स के ऊपर ये रैंक कर रही है, ठीक है। जी। अब मैंने ये पहले दिन आपसे एक चीज कही थी कि जब हम इसके ऊपर काम करते हैं ना, मतलब हमारा एसईओ की बेस के ऊपर जब वेब कंटेंट टॉप के ऊपर आ जाता है, तो गूगल ऑटोमेटिकली रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक करता है। अब मैं इसके कीवर्ड्स आपको नहीं दिखाऊंगा, उसकी रीजन क्या है कि ये रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर चली जाएगी बात, हम रिवर्स ओके। इंजीनियरिंग की बात बाद में करेंगे। मैंने सिर्फ आपको एक वैसे बता दिया और इस चीज को प्रूफ भी कर दिया कि ये वेबसाइट जो है ऑलमोस्ट 1K कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही है। लेकिन अगर आप इसका टोटल ब्लॉग उठा के देख रहे हैं तो मे बी इसने 5000 वर्ड्स लिखे हों इसके ऊपर, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 5000 वर्ड्स लिखे हैं इसने सिर्फ, तो क्या इसने 1000 कीवर्ड इसके अंदर लिख दिया है? ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। गूगल जो होता है वो उसको ऑटोमेटिकली रैंक करता है रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर। अब रिलेटेड कीवर्ड्स क्या होते हैं हम उनके वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ये मुझे क्वेश्चन देखिए, पाइथन इन उर्दू। अच्छा जी, चलें हम पाइथन इन उर्दू कर लेते हैं, या फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, चलें फ्रीलांसिंग कर लेते हैं, काफ़ी कॉमन सा है, ठीक है। सर कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? ये भी सेम ही होती है केडी की तरह। अच्छा जी, अभी यहाँ पे जो है ना फ्रीलांसिंग, मैं इसके ऊपर करने लगा हूँ, बल्कि हमें कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर जाना है। अच्छा, मीनवाइल एक छोटा सा सवाल है कि आपने एक पहले बताया था कि गूगल के अंदर से भी आप वर्ड दे सकते हैं। अगर हम कोई और सर्च इंजन यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है कि हमें फिर इधर ही आना पड़ेगा।
देखें हम जो ना ज्यादातर जो एसईओ कर रहे होते हैं वो सिर्फ गूगल के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। कि मतलब मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया काम करते हुए, लेकिन मेरे पास आज तक भी कोई क्लाइंट नहीं आया जिसने मुझे ये कहा हो कि मुझे बिंग के लिए करके दो, फलां के लिए करके दो। हम जैसे ही वेबसाइट पब्लिश करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली इनके जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं वो क्रॉल कर लेते हैं इसको आके। हमारी वेबसाइट ऑलरेडी सभी के ऊपर इंडेक्स कर रही होती है, लेकिन मैंने आज तक भी बिंग के ऊपर एसईओ नहीं की, ठीक है। किसी भी और जो है ना सर्च इंजन उसके लिए एसईओ नहीं की। मैंने आज तक जितनी भी की है गूगल के लिए की है, ठीक है। ना ही मुझसे कभी तक आज तक कभी किसी ने डिमांड की है, क्योंकि मोस्ट इन डिमांड जो है हमारे ज़्यादातर क्लाइंट यूएसए के हैं, यूके के हैं, ठीक है, या यूरोप के हैं। तो यहाँ पे यूज़ ही गूगल होता है, वहाँ पे लोग दूसरे सर्च इंजन को यूज़ नहीं कर रहे होते, बहुत कम यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन आप जितनी भी सर्विसेज देखेंगे, आप मोस्टली लोग गूगल के ऊपर ही रैंक करना चाहते हैं। अब दूसरों का मुझे टू बी ऑनेस्ट कोई आइडिया नहीं है, ना मैंने उनके ऊपर कभी काम किया। लेकिन इतना मुझे क्लियर आइडिया है कि जैसे ही मैं एक वेबसाइट अपनी पब्लिश करता हूँ, ठीक है, मैं उसको एसईओ करके पब्लिश कर देता हूँ, तो वो मुझे बिंग के ऊपर भी नज़र आ रही होती है, ठीक है, और इसके ऊपर भी नज़र आ रही होती है, ठीक है। अब उसकी कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, नो आइडिया, मैंने कभी की नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में टूल सेम ही वर्क करते हैं उनके लिए भी और इनके लिए भी, सर क्योंकि एक हमारा। क्वेश्चन है, जी जी। आप अपने कस्टमर्स को एंड प्रोडक्ट देते हैं कि आप हमें बता सकते हैं कि सो दैट हमारा जो एम और बीएन है थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि यूजर की किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, वो जो क्यूरी क्वेश्चन होता है उसका वो, और जो आप एट द एंड प्रोवाइड करते हैं वो, जस्ट इन चीजों को इन डेप्थ समझने के लिए। नहीं सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, किस हवाले से आप पूछना चाह फॉर रहे हैं। एग्जाम्पल आपको फ्रीलांसिंग में किसी ने कोई एक टास्क असाइन किया, तो वो मैं टास्क देखना चाह रही हूँ और जो आप डिलीवर करते हैं एंड प्रोडक्ट वो देखना चाह रही हूँ, ताकि चीज समझ में आनी शुरू हो कि एक्चुअली किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है और हम लोगों ने क्या फाइंड करना होता है। नो डाउट क्वेश्चंस वेरी करेंगे, लेकिन एक सैंपल क्वेश्चन अगर आप दिखा दें हमें। अच्छा, एक सैम्पल क्वेश्चन यहाँ पे ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास ना ये वाला क्लाइंट आया था, इसी की वेबसाइट को ले लें, ठीक है, ये क्लाइंट है। उसने सिंपल आपसे आके सिर्फ ये कहना है कि ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मुझे इसकी एसईओ चाहिए। अब उसकी एसईओ आप सबसे पहले उसको ऑडिट करेंगे, ऑडिट करके आप देखेंगे कि क्या इसका मतलब क्या इसकी ऑन पेज हुई है कि नहीं हुई। अगर उसकी ऑन पेज नहीं हुई, अगर तो उसकी ऑन पेज हुई है तो आप उसी से पूछ लेंगे, आप अपने मेन कीवर्ड्स बता दें। अगर उसे कीवर्ड्स का आइडिया नहीं है तो इससे मुराद ये है कि उसकी ऑन पेज भी नहीं हुई। वैसे आप टूल्स के जरिए चेक कर सकते हैं कि उसकी ऑन पेज हुई है कि नहीं। फिर आप इसको उठा लेंगे, सबसे पहले इसकी कीवर्ड रिसर्च करेंगे। सबसे पहले आप ये फाइंड करेंगे, आप उससे ये पूछेंगे कि क्या आप पूरे यूके को टारगेट करना चाहते हैं या सिर्फ वेस्ट मिडलैंड को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो कह देगा कि मतलब मैंने वेस्ट मिडलैंड को करना है, क्योंकि मेरी सर्विसेज ये है, मैं लोकली सिर्फ प्रोवाइड कर रहा हूँ ये प्रेशर वॉशिंग की सर्विसेज। तो आप फिर क्या करेंगे, उसकी कीवर्ड रिसर्च करेंगे सबसे पहले जाके, फिर उसका कंटेंट देखेंगे। अगर तो उसका कंटेंट अच्छा है, उससे ने खुद से लिखा हुआ है, तो ठीक है, आप उसके ऊपर जाके सिर्फ कीवर्ड्स जो है अपने पुट कर देंगे और उसकी यहाँ पे जैसे कर देंगे। लेकिन अगर उसका कंटेंट भी अच्छा नहीं है और अकॉर्डिंग टू मतलब उसकी सर्विसेज नहीं है, आपको लगता है कि उसका कंटेंट अच्छा नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे कि कंटेंट भी उसका खुद प्रोवाइड करेंगे, उसको कंटेंट भी लिख के देंगे, ठीक है। आप खुद नहीं लिख सकते, आप उसे कहेंगे कि मुझे कंटेंट राइटर करना है इस चीज के लिए, फिर आप अकॉर्डिंग टू योर कीवर्ड्स उसका कंटेंट लिखेंगे, ठीक है। कंटेंट लिखने के बाद उसकी ऑन पेज एसईओ करके उसको देखेंगे कि वेबसाइट इंडेक्स हो रही है कि नहीं, ठीक है। फिर आप अपने कीवर्ड की बेस के ऊपर देखेंगे, तकरीबन विद इन अ वीक आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट शो हो रही है कि नहीं गूगल सर्च के ऊपर। अगर तो आपकी वेबसाइट अगेंस्ट आपके कीवर्ड शो हो रही है, तो इट्स मीन आपकी एसईओ ऑन पेज एसईओ जो है वो ओके है, परफेक्ट है, ठीक है। अब वो कौन से पेज के ऊपर है, फर्स्ट के ऊपर है, सेकंड के ऊपर है, थर्ड के ऊपर है, ये बात की बात है। अगर वो थर्ड के ऊपर है तो फिर ऑफ पेज एसईओ की तरफ आप चले जाएंगे। फिर आप ऑफ पेज एसईओ करके उसे बूस्ट करेंगे और बूस्ट करके उसे फर्स्ट पे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ ये प्रोसेस होता है कंप्लीट। कोई भी क्लाइंट आता है तो वो सिर्फ आपको वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। या कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी कीवर्ड रिसर्च करवा ली होती है किसी ना किसी से। वो आपको क्या करते हैं, अगर आपकी ऑन पेज एसईओ की एक्सपर्टीज है, आप सिर्फ ऑन पेज एसईओ की सर्विसेज दे रहे हैं,
तो फिर वो आपको कहेगा कि ये मेरे कीवर्ड्स हैं, इनकी बेस के ऊपर मुझे एसईओ करके दो, ठीक है। फिर आप उनकी बेस के ऊपर एसईओ करके देंगे। तो क्या आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? थैंक यू सो मच सर जी, अब बिल्कुल क्लियर हो गया, अब समझ आ गई कि चीजें कैसे एक पाइपलाइन कैसे वर्क करती है। थैंक यू सो मच। ये ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी के लिए सर मेरा हमने एक क्वेश्चन है, जी जी जो क्लाइंट की वेबसाइट की हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, तो फॉर जी इंस्टेंस जैसे इस केस में वॉशिंग सर्विस अगर उसका कीवर्ड है, तो बस हम वो डाल के देखेंगे जो मेन कीवर्ड होगा, या फिर हम किसी भी रैंडम आर्टिकल जो भी इसके ब्लॉग पे होगा उसको डाल के देखेंगे कीवर्ड रिसर्च में, अच्छा नहीं, किस चीज के देखेंगे? वो देखें, हमें जी सबसे पहले उसके करने हैं पेजेस। उसकी कुछ पेजेस होंगे। चलिए मैं इसकी वेबसाइट ही ओपन कर लेता हूँ, आपको एक और आइडिया मिल जाएगा। मैं ये वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, इसमें होम है, ठीक है, कॉन्टैक्ट, इसके सिर्फ 2 पेजेस हैं, इसके अलावा इसके पेजेस कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें कि इसका ये भी कीवर्ड के ऊपर ये वेबसाइट रैंक कर रही है, ठीक है, इसने ये भी कीवर्ड लिया है। अब मुझे ये कैसे पता चला कि ये भी कीवर्ड है? देखें, उसने यहाँ पे ये सिटी का नेम है, ठीक है, उसके बाद उसने अपना कीवर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है, और सर्विसेज। अब ये इसको भी टारगेट कर रहा है, ठीक है। अब गूगल इसको भी पिक कर रहा है कि इस कीवर्ड के ऊपर भी, अब इस सिटी के अंदर, ठीक है, इस सिटी के अंदर जब भी कुछ सर्च करेगा, प्रेशर वॉशिंग सर्विसेज नियर मी, ठीक है, तो ये वेबसाइट अपीयर होने के चांसेस है। कौन सी के ऊपर? नो आइडिया। अब ये क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, उसके बाद ये ड्राइव अवे क्लीनिंग, ठीक है, ये भी सर्विसेज दे रहा है। अब कोई बंदा ये सर्च करेगा ड्राइव अवे क्लीनिंग, इस सिटी का नाम लिखेगा या वेस्ट मिडलैंड का लिखेगा, तो तब भी ये वेबसाइट नजर आए, ठीक है। तो अब मुझे ये पता नहीं ना कि ये सिटी कहाँ पे, मतलब बेसिकली ये एक दूसरे के करीब है या नहीं करीब, लेकिन चांसेस यही है कि ये एक दूसरे के करीब होंगे, क्योंकि जब हम लोकली एसईओ कर रहे होते हैं तो ये सराउंडिंग की एसईओ जब हम करते हैं, तो फिर करीब तरीन के जितने भी सिटीज होते हैं उनके जिप कोड को हम अपना गूगल के अंदर भी डालते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट वहां पे भी नजर आए, ठीक है। अब इसके 2 ही पेजेस हैं। आपको होम पेज के ऊपर कीवर्ड जो है ना, जो मेन आपके कीवर्ड होंगे उनको कंटेंट के ऊपर रखना पड़ेगा, और एक आपका फोकस कीवर्ड होगा जो कि आप कोई भी प्लगइन यूज करते हुए उसके ऊपर। अब जो इसका मेन सिटी होगा, जो सबसे ज्यादा मेन सिटी होगा जिसके ऊपर ये सर्विसेज सबसे ज्यादा प्रोवाइड करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वेस्ट मिडलैंड है, तो फिर आप फोकस कीवर्ड के अंदर वेस्ट मिडलैंड को यूज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यूज नहीं करता, इसको, ठीक है, मैं सिर्फ प्रेशर वॉशिंग कर देता हूँ, प्रेशिंग वॉशिंग सर्विसेज, तो अब ये मेरा लोकल कीवर्ड नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये मेरा कीवर्ड ग्लोबली बन जाएगा, मतलब या कंट्री वाइज बन जाएगा, ठीक है। तो अब चांसेस हैं कि कोई भी बंदा यहाँ पे सर्च करेगा तो मेरे ये जो होम पेज है ये उसको नजर ना आए, ठीक है, या मेरी वेबसाइट का लिंक नजर ना आए, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि मैंने अपने कीवर्ड ही जो है वो गलत चूज किया था, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपने इंटेंट देखनी होती है कि आप होम पेज की एसईओ कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट अस की कर रहे हैं, ब्लॉग्स की कर रहे हैं, या किस चीज की कर रहे हैं। अब अगर ब्लॉग्स की कर रहे हैं तो फिर आप लोकली नहीं करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप प्रेशर वॉशिंग सर्विसेज, जहां आप लिख सकते हैं कि हाउ मच कास्ट हाउ मच कास्ट ऑफ प्रेशर वॉशिंग, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल इसकी देख लेते हैं कि हम ये ब्लॉग्स लिख रहे हैं, ठीक है, हाउ कैन वी डू प्रेशर वॉशिंग एट होम, फॉर एग्जांपल मैं ये ब्लॉग्स लिख रहा हूँ, तो ये तो सारी इंफॉर्मेशनल होगी, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं कीवर्ड रिसर्च करते हुए और एसईओ करते हुए मोस्टली आपकी अपनी सेंस की बात होती है। आप खुद से चीजों को जज करते हैं कि मेरी सर्विसेज किस चीज के रेलिवेंट है। जितना अच्छा आप इस चीज को फाइंड कर लेंगे, उतनी ही अच्छी और उतनी ही आसानी से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं उसकी। आपको कुछ क्लियर हुआ या कंफ्यूज हो गया? सर इसका क्लियर तो मुझे हुआ है, एक जी जी लेकिन सॉरी मतलब आप एक तरह से हमें खुद गेज करना है कि इस कीवर्ड पे ये रैंक कर रहा होगा, एक तरह से ट्रायल एंड एरर वाला सीन होगा यहाँ पे, कि हमें खुद देखना है कि ये इस कीवर्ड से रैंक कर रहा है या दूसरे कीवर्ड से रैंक कर रहा है। नहीं, आप न्यू वेबसाइट की बात कर रही हैं, यहाँ जो एक ऑलरेडी पब्लिश्ड है, अपने कंपेटिटर की बात कर रही हैं? अगर तो आप न्यू की बात कर रही हैं, फिर आपको जी खुद से सोचना है कि मैंने कीवर्ड रिसर्च किस तरह की करनी है। आपने फॉर एग्जांपल, अब मैं आपका क्लाइंट हूँ ना, मैंने आपसे कहा कि जी मैं मतलब पावर वॉशिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ नियर इस्लामाबाद, ठीक है, मैं इस्लामाबाद को टारगेट करना चाहता हूँ, आप मुझे एसईओ करके दें।
अब आपको मैंने क्लियरली बता दिया कि मुझे किस तरह के एसईओ चाहिए, लोकल एसईओ चाहिए, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपनी कीवर्ड रिसर्च, आपकी पहली चीज ही ये है कि आपने सिर्फ इस्लामाबाद को टारगेट करना है। तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, आप इस तरह से करेंगे, प्रेशर वॉशिंग सर्विसेज इन इस्लामाबाद, ठीक है। उसके बाद मेरी जितनी सर्विसेज होंगी, फॉर एग्जांपल मैं ड्राइव अवे क्लीनिंग की भी दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप उसकी अलग से अगर सर्विस का उसका पेज है तो आप उसके ऊपर भी यही कीवर्ड रखेंगे। फिर तो आपके कीवर्ड रिसर्च जो है वो सारी लोकली है, ठीक है। आपकी ज्यादा कि सिर्फ आपने कीवर्ड फाइंड करना है और उसके साथ सिटी का नेम लगाना है, ठीक है। सिटी का नेम लगा के आप देखेंगे तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि इसके ऊपर वेबसाइट रैंक कर रही है। फिर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पावर वॉशिंग सर्विसेज इस्लामाबाद लिखा ना, तो मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे। जैसे ही रिजल्ट आएंगे मुझे पता चल जाएगा कि इस कीवर्ड के ऊपर ऑलरेडी वेबसाइट रैंक कर रही है और सेम सर्विसेज हैं, तो मेरा ये कीवर्ड दुरुस्त है, मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। और जी अगर समझ में आ दूसरा गया। अगर दूसरा जी आपके पास वेबसाइट पब्लिश है, आपने किसी और की देखनी है, तो फिर तो मैं यहाँ पे आऊंगा तो मुझे क्लियर आइडिया मिल गया कि ये इसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। मुझे उसको देखते ही आइडिया मिल गया, मैं उसका कंटेंट पढ़ूंगा, मुझे और आइडियाज मिल जाएंगे कि ये और किन किन कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहा है। अच्छा जी, किसी और का भी क्वेश्चन था। ये देखें, ये ना इन्होंने प्रेशर वॉशिंग इज व्हाट वी डू प्रोवाइडिंग आवर एक्सपर्टीज इन, ये इनके सिटीज के नेम है जहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने वेस्ट मिडलैंड सर्च किया था, ठीक है, तो मुझे ये वेस्ट मिडलैंड के ऊपर भी ये वेबसाइट नजर आई थी। अब मैं ये भी सर्च करूंगा, इसके ऊपर भी मुझे नजर आएगी, इसके ऊपर भी। अब हो नहीं सकता कि ये सभी के ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर ही हो, समटाइम होता है, समटाइम ऐसा नहीं भी होता। समटाइम के ऊपर ये कुछ सिटीज के ऊपर दूसरे पेज के ऊपर होगी या इसकी पोजीशन चेंज होगी। अच्छा जी, किसी और का भी क्वेश्चन था वो भी पूछ लें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सर ये जैसे कोर्स स्टार्ट हुआ था तो इसमें ये था कि लिंक्डइन और इस तरह इसका टाइटल में ब्रैकेट में कुछ आ रहा था इस तरह अच्छा, वो फाइवर और देखिए, हम पहले सबसे पहले सीखेंगे ना एसईओ। जब हम एसईओ सीख जाएंगे तो फिर हमने सर्विसेज भी तो प्रोवाइड करनी है ना किसी को। हमने सीखनी ही इसीलिए है कि हम फ्रीलांसिंग कर सकें या कुछ अर्निंग कर सकें। तो फाइवर के ऊपर हम देखेंगे गिग कैसे बनाएंगे, ठीक है, वहां पे हम अपनी सर्विसेज कैसे ऑफर करेंगे, लोग कैसे ऑफर कर रहे हैं, और फिर हम ये देखेंगे अपनी गिग को रैंक कैसे करेंगे, ठीक है। कुछ टिप्स होंगे, कुछ ट्रिक्स होंगे कि जिनकी बेस के ऊपर हम रैंक करते हैं, ठीक है। कुछ ऑफ द टॉपिक बात होगी कि कैसे जल्दी रैंक कर सकते हैं, ठीक है, जो हम पाकिस्तानी वेज यूज करते हैं। और कुछ हम उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या ये करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है, और कब चीजें करनी है कब नहीं करनी, ठीक है। और हम फ्रीलांसिंग के अंदर वो बात करेंगे, और टू बी ऑनेस्ट वो बात आज तक आपसे किसी ने नहीं की होगी फ्रीलांसिंग के ऊपर। वो सारी एक्सपीरियंस बेस्ड बात होगी, ठीक है, कि हम भी कैसे टॉप पे आए और बाकी भी कैसे टॉप पे आए। कभी भी कोई आपको ये नहीं बताता यूट्यूब पे बैठ के। अच्छा, और अच्छा, दूसरा लिंक, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बाई चांस हम एक ही आ गए वेबसाइट पे, अब इसमें बता दें पेज कौन सा है पोस्ट कौन सी है। इसके ऊपर पोस्ट नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ पेजेस हैं, इसके ऊपर कोई भी ब्लॉग नहीं है। ये सिंपल 2 पेजेस हैं इसके, ठीक है, ये ब्लॉग्स के ऊपर काम नहीं कर रहे। अब ब्लॉग्स के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कोई भी, फॉर एग्जांपल हम, क्योंकि ये लोकली है ना, लोकली के ऊपर आपको ब्लॉग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने ब्लॉग यहाँ वो पे था सर्च मेरे किया, ख्याल में जो भी हमने ये देखी है देखें, पहले ये देखें, मार्केटिंग की। ये मैंने एक वैसे काम कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, इसके ये पेजेस हैं, ठीक है, होम न्यूज रेफरेंस, और ये इसके रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये सारे ब्लॉग्स हैं इसके। सर हमारे पास एक वेबसाइट है जो ये देखें, सर्विसेज प्रोवाइड कर ये रही मैं है। जस्ट मैडम मैडम मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, तो ये इसके ना ब्लॉग शो हो रहे हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये एक अलग से ब्लॉग हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये साइड के ऊपर जो टुडे ये यहाँ पे आ रहे हैं, ये भी इसके सारे ब्लॉग्स होंगे। ये तो ऊपर एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। तो ये इसके रेकमेंडेड, नो ये भी नहीं है। ये इसके ब्लॉग्स हैं, आर्टिकल्स हैं इसके, ठीक है, कि ये वो रेकमेंड कर रहे हैं कि हमने इसके ऊपर भी कंटेंट लिखा हुआ है। तो ये सारे चलें ठीक ब्लॉग्स है, हैं। थैंक यू। अच्छा जी, किसी और कोई पूछ रहा था क्वेश्चन, काइंडली पूछने जल्दी सर से। हमारे पास एक वेबसाइट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और उसकी हमने ऐसे किया फर्स्ट पेज पे रैंक भी हो रही है लेकिन उसकी सेल नहीं हो रही है। तो वो क्या उस, एसईओ गलत हुई है या फिर क्या है कि सर्विसेज उस, उनकी गलत? उसकी सेल नहीं हो रही या सेल हो रही है? सेल नहीं हो रही लेकिन फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है।
फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है, तो अगर तो आपकी एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही है और बाकी भी उसके कंपेटिटर उस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हैं, तो फिर तो उसकी सेल आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी सेल नहीं आ रही, वैसे ऐसा हुआ नहीं, कभी सुना नहीं है कि फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर रही हो सेम कीवर्ड के ऊपर जिसके ऊपर आपका कंपेटिटर भी अर्निंग कर रहा है, ठीक है। तो आप भी उसी के ऊपर रैंक कर रहे हैं, तो अगर आप फर्स्ट के ऊपर हैं तो आपके 100% चांसेस हैं कि आपको सेल आएगी, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आ रही तो फिर आपका कोई ना कोई इश्यू होगा, फिर आपकी सर्विसेज के अंदर इश्यू होगा। लेकिन आपका कीवर्ड जो है ऐसा वैसे होता नहीं है, मैंने कोई भी केस नहीं सुना, मैंने जितनी भी एसईओ की है अगर वो फर्स्ट के ऊपर रैंक कर रही है सर लेकिन या हमारा इवन एग्जैक्टली जी जी कीवर्ड कॉम्पिटिटर जैसे थोड़ी होते हैं, क्योंकि उसमें प्राइमरी कीवर्ड भी होते हैं, फिर उसमें नहीं सेकेंडरी। नहीं आप एग्जैक्टली भी कर सकते हैं आप, इसके ऊपर कोई लिमिटेशन तो नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर देखें, अब डिजिटल मार्केटिंग है ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, ठीक है, मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ काम, मुझे कोई बंदा नहीं इसके ऊपर रोक सकता, ना गूगल कह सकता है। आप सेम कीवर्ड 1000 वेबसाइट के अंदर यूज कर लें, अब रैंक उसने होना है जिसकी एसईओ अच्छी है, जिसका कंटेंट अच्छा है। फिर अब इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी होगा ना कि सर मैंने भी एसईओ कर ली सेम, मेरा कंटेंट भी उससे अच्छा है, मेरा हर चीज अच्छी है, लेकिन फिर भी एक वेबसाइट जो है उसकी डोमेन अथॉरिटी कम है, मेरी डोमेन अथॉरिटी ज्यादा है, लेकिन वो मुझसे ऊपर रैंक कर रही है। वो कैसे रैंक कर रही है? अब उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इवन कुछ लोग 200 प्लस फैक्टर्स कहते हैं। तो अब ये माइनर माइनर फैक्टर आ जाएंगे। माइनर फैक्टर क्या होगा? अब उसके अंदर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की बात भी आ जाएगी, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड थोड़ी सी भी कम होगी उससे, तो गूगल उसकी बेस के ऊपर भी उसको रैंक कर देगा। जब आपकी 100% चीजें सेम हो रही होंगी ना, तो जो एक माइनर चीज भी मिस होगी फिर गूगल उसकी बेस के ऊपर भी आपको आउट रैंक करेगा और उसको फर्स्ट पे रैंक कर देगा। तो ये चीजें तब मैटर करती हैं जब आप हाई वॉल्यूम कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जैसे ये एक हाई वॉल्यूम कीवर्ड है और हाई केडी वाला कीवर्ड है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, कंपटीशन है, ये उसके ऊपर जाकर काम और होता है। तो जो जितने भी दूसरे कीवर्ड्स होते हैं ना जो हम चूज करते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, उनके ऊपर ये चीजें मैटर नहीं करती। उनके ऊपर यही मैटर कर रहा होता है कि हमारा कंटेंट और हमारे कीवर्ड्स और हमारी एसईओ, बस उसके ऊपर हम इन 4 चीजों के ऊपर ही काम कर लें तो हम रैंक कर देते हैं। ये चीजें वो तब आ जाती है ना कि जब हम मतलब हर चीज के ऊपर उसे कम्पीट कर रहे होते हैं, तो फिर ये चीजें गूगल इनको देखना स्टार्ट कर देता है। फिर आपकी इवन होस्टिंग को भी देखता है कि क्या आपकी होस्टिंग जो है वो भी अच्छी है कि नहीं, क्योंकि होस्टिंग की बेस के ऊपर ही आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड और बैंडविड्थ और ये सारी चीजें उसके ऊपर भी बेस कर रही होती हैं, ठीक है। आपका सर्वर रिस्पॉन्स टाइम भी उसके ऊपर मैटर कर रहा होता है, ठीक है। फिर इवन आपकी जो कोडिंग है, ठीक है, उसके ऊपर भी चीजें मैटर करना स्टार्ट कर जाती हैं। फॉर एग्जांपल डोम का साइज आपका बड़ा इंक्रीज हो गया है, ठीक है, उसके ऊपर भी चीजें होती हैं। अब ये डोम का साइज ये एक टेक्निकल बात है, ठीक है। अब हम जितनी एसईओ करेंगे उसके ऊपर तो आपकी ये चीजें नहीं होंगी, क्योंकि आप कभी भी मतलब कोई भी आपके पास क्लाइंट इस तरह से नहीं आएगा कि जो हाई केडी वाले वॉल्यूम के ऊपर काम करना चाहे कि ऑलमोस्ट जो 1 ईयर से ज्यादा वेट कर सके। क्लाइंट तो यही आएगा ना कि 2 माह 3 माह के अंदर उसे रिजल्ट्स मिले। अब कभी भी तो क्लाइंट इस तरह से नहीं होगा कि वो 1 साल तक इन्वेस्टमेंट करता जाए और उसे आपकी तरफ से रिजल्ट्स ना मिले, क्योंकि आपने बहुत हाई केडी वाला कीवर्ड उठाया हुआ है, उसके ऊपर आप एसईओ कर रहे हैं। तो वो तो फिर आपसे काम करना काम नहीं करेगा। आप उसको ऑलरेडी बता देंगे कि हम कौन से केडी वाले के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा-सा हम ना कीवर्ड को भी आप देख लें, क्योंकि हमारा टॉपिक तो कीवर्ड था, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन की वजह से वो थोड़ा-सा स्टक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सर्च किया फ्रीलांसिंग, तो यहाँ पे इसका ट्रैफिक पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ये कभी भी 100% एग्ज़ैक्ट नहीं है, डिफरेंट टूल्स के ऊपर ये डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ तो ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं एएचरेफ की बात करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको एएचरेफ के ऊपर भी ले लेता हूँ, तो एएचरेफ के ऊपर जाके ये मे बी थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाए, ठीक है। माइट बी पॉसिबल सेम भी हो, लेकिन ऑलमोस्ट सेम नहीं होते, इनके अंदर बाज़ दफ़ा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं फ्रीलांसिंग सर्च किया, तो यहाँ पे मुझे ये देखें 67 बता रहा है इसका केडी यहाँ पे, और यहाँ पे इसका 88 बता रहा है। देखें ये थोड़ा-सा इसके अंदर जो है ना तज़ाद पाया जाता है। तो यहाँ इनके ऊपर भी हम बात करेंगे, हम केडी कैसे देखते हैं और बाकी चीज़ों को कैसे देखते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे इसका वॉल्यूम देखें, एएचआरएफ बता रहा है 78 के पाकिस्तान के लिए, ठीक है, और ये हमें पाकिस्तान के लिए बता रहा है 135 के, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि इन चीज़ों के अंदर इनका तज़ाद है, ठीक है, कि टूल्स आपको
डिफरेंट बता रहे होते हैं। लेकिन अब देखिए हमने यहाँ से एक चीज है कि हमने टूल से सिर्फ आइडियाज लेने हैं, सिर्फ खुद को हेल्प आउट करना है, हमने इनके ऊपर रिलाई नहीं करना। हम इनसे कीवर्ड्स फाइंड करने के आइडियाज लेंगे। एक मुझे आइडिया मिल गया कि चले मैक्सिमम ट्रैफिक मेरे पास इतनी आ सकती है और मिनिमम ट्रैफिक जो है ना वो मेरे पास इतनी आ सकती है, ठीक है, कि मतलब मेरे पास मिनिमम ट्रैफिक कितनी आ सकती है और मैक्सिमम इतनी आ सकती है, ठीक है। तो ये चीजें इस तरह से हम देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाएं, ठीक है, यहाँ पे इसके देखें, इसने मुझे तकरीबन 33,000 के करीब कीवर्ड्स बता रहा है और यहाँ पे मुझे जो है वो कम बता रहा है, ठीक है, 2,700 समथिंग ये मुझे बता रहा है, ठीक है। अमूमन एएचएफ के पास जो कीवर्ड्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो है वो मुझे ये ज्यादा बता रहा है। अब मैं कीवर्ड्स आइडियाज के ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है, मैं व्यू ऑल कर लेता हूँ। टूल्स फ्री? नहीं नहीं, फ्री नहीं है, ये सारे पेड टूल्स हैं। अगर आप इनको ऑफिशियली बाई करेंगे तो ये काफ़ी पेड होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप बाय में बाई करेंगे, ग्रुप बाय के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, अभी तो हमें सिर्फ इसको देखना है, ठीक है। जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, मैंने फ्रीलांसिंग सर्च किया तो मुझे उसके रिलेटेड ऑल कीवर्ड जो है ना वो शो हो गए। अब यहाँ पे ये इंटेंट भी बता रहा है, ठीक है, ये नेविगेशनल है, ये भी नेविगेशनल है, ये कमर्शियल कीवर्ड्स है, ठीक है। कमर्शियल कीवर्ड कैसे है, देखें, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। अब यहाँ पे हमने बात की थी कि जब हम एसईओ करते हैं ना, हमारी कॉमन सेंस बड़ी इसके अंदर काम कर रही होती है कीवर्ड रिसर्च के लिए, कि मेरा मतलब ये जो टॉपिक है ये किससे रेलिवेंट है, इंफॉर्मेशनल है या कमर्शियल है, या मैं क्या करना चाह रहा हूँ, या नेविगेशनल है, या मेरा मिक्स है, ठीक है। तो हम ये चीज पहले ही सोच लेते हैं कि मेरा कीवर्ड इस तरह से होगा, बाकी फिर टूल्स के जरिए हम जाके देख लेते हैं। अब फ्रीलांसिंग वेबसाइट ये कमर्शियल क्यों है, ये सिर्फ हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं किसके बारे में, कि किन किन वेबसाइट के ऊपर जाके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जैसे अपवर्क है, जैसे लिंक्डइन है, जैसे कि हमारे पास फाइवर है, जैसे guru.com है। इस तरह से अपवर्क डिफरेंट है, ठीक है, पीपल पावर है, कि मतलब काफी ज्यादा है वेबसाइट है, तो हम उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक अफिलिएट लिंक भी जनरेट कर देते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अफिलिएट मार्केटिंग के ही ब्लॉग्स लिख रहा हूँ, मैं इनके साथ कॉन्टैक्ट करता हूँ, कॉन्टैक्ट करके, ठीक है, कोई भी हम जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशन हम डिफाइन कर लेते हैं उसकी बेस के ऊपर, ठीक है, हम अफिलिएट ब्लॉग्स भी लिख सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो अब जो अफिलिएट मार्केटिंग वाले होते हैं जिनकी वेबसाइट बहुत अच्छी रैंक कर रही होती है और उनके पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, तो ये इस तरह की वेबसाइट उनसे खुद भी कॉन्टैक्ट करते हैं कि आप हमें प्रमोट करें। तो वो जब प्रमोट करते हैं तो वो उनके लिंक के जरिए, जो उन्होंने लिंक प्रोवाइड किया होता है, जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं वो वहां पे काउंट हो जाता है उनके पास कि एक पर्सन आया, ठीक है, इस अफिलिएट लिंक से, तो उनको कमीशन मिल रही होती है उस अफिलिएट लिंक की बेस पर, ठीक है। वो खैर अफिलिएट मार्केटिंग की बात है, ये वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास ये डिफरेंट कीवर्ड्स आ गए। अब यहाँ पे केडी देखें, 88 है, ये 21 है। तो 21 के ऊपर देखें तो उसने कहा यू विल नीड क्वालिटी कंटेंट फोकस्ड ऑन द कीवर्ड्स इंटेंट, कि अगर आप फ्रीलांसिंग मीनिंग इन उर्दू, मैं इसके ऊपर सिर्फ ब्लॉग लिख रहा हूँ, तो मुझे 8.1 के करीब ट्रैफिक मिल सकती है, ठीक है। अब ये नहीं जरूरी कि आपको 8.1 के ही मिलेगी 100%, हो सकता है आपको इसके ऊपर 5,000 ट्रैफिक मिले या 3,000 ट्रैफिक मिले या मे बी 10,000 ट्रैफिक मिल जाए, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमें कंसर्न है इसके जरिए, ठीक है, कि केडी इसका लो है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे ना एक फिल्टर लगा देता हूँ कि मुझे वेरी इजी, कि जिनका 0 से ओनली 40% तक हो, ठीक है, वो वाले जो है ना मुझे सिर्फ वो दिखाओ कीवर्ड्स। तो अब ये देखें, मुझे ये कीवर्ड्स आना ना स्टार्ट हो गए जिनकी केडी सिर्फ ओनली 14 है, 12 है। अब यहाँ पे बात करें कि इसका वॉल्यूम है 1.3 के, सीपीसी है 0.22, केडी है 14। अब मैं इस कीवर्ड को उठा सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर कोई ना कोई ब्लॉग लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्यों, मुझे चांस है कि मैं अगर इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखता हूँ तो मुझे 1K के करीब जो है वो ट्रैफिक ऑलमोस्ट मिल सकती है इसके ऊपर। लेकिन अगर मैं इन 32 कीवर्ड्स को उठा लेता हूँ, ठीक है, इन 32 ही कीवर्ड्स के ऊपर मैं सारे ब्लॉग्स लिख देता हूँ, या मैं डिफरेंट फॉर एग्जांपल 10 ब्लॉग्स लिख रहा हूँ,
और ये रिलेटेड कीवर्ड्स भी हैं और मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ एक ब्लॉग्स के अंदर ही, कि मैं एक ब्लॉग के अंदर 2 से या 3 से ज़्यादा कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने ये सारे कीवर्ड कवर कर लिए 32, तो मेरा ट्रैफ़िक जो पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट 5K के करीब है, कि मुझे 5K के करीब मैक्सिमम ट्रैफ़िक मिल सकती है। और एवरेज केडी इसका 11% है, कि मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम जो केडी है, ज़्यादा से ज़्यादा 16 होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 14 होगा और कम से कम जो है वो 0 होगा। अच्छा, इसमें एक छोटा सा सवाल है कि सीपीसी अगर 2.88 आ रहा है, थर्ड रिजल्ट जो है जी, जी। उसकी केडी 9% है, तो इसकी केडी ज्यादा हो उसका सीपीसी ज्यादा नहीं होना चाहिए? नहीं, अब ये देखें ना, फ्रीलांसिंग इकोसिस्टम लॉगिन है। अब इसके ऊपर कोई भी बंदा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। क्यों करना चाहेगा? कि लॉगिन के बारे में आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई भी नहीं। अब फ्रीलांसिंग व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे लोग सर्विसेज देते हैं, ठीक है? फ्रीलांसर व्हाट्सएप ग्रुप कि क्या है, यहाँ पे सिर्फ फ्रीलांसर ऐड करते हैं वो, ठीक है? और उनको या कुछ अपने प्रोजेक्ट को जो है वो दूसरों को देना चाहते हैं, या आप लोगों से प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं कि हम फ्रीलांसर हैं, ठीक है? ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसके ऊपर आके मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है? तो अब लोग इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है? उनकी इन्वेस्टमेंट बनती है। उनकी इन्वेस्टमेंट क्यों बनती है? उनकी इन्वेस्टमेंट इसलिए बनती है कि वो अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं इसके ऊपर, ठीक है? अब इसके ऊपर क्यों नहीं लोग इन्वेस्ट कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे कि कोई भी लॉगिन की इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करना चाहता उसके ऊपर अब चांसेस हैं कि मैं इसको देखता हूँ, ठीक है? मैं इसको सर तो इसका वॉल्यूम इतना लो क्यों है? ये 1.3 के जो है फ्रीलांसर इकोसिस्टम का है और इसका 260 है सर। अच्छा, ये देखें, ये नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल और ये इंफॉर्मेशनल, मैं आपको वो भी बताता हूँ। अब ये चीज़ जो होती है ना, ये किसी के भी हैंड में नहीं होती है। एक चीज़ और ये याद रखिएगा कि ये कीवर्ड, अब सॉरी, वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है, ये मंथली वॉल्यूम है कि लोग इसको सर्च कितना कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग इसको सर्च कितना कर रहे हैं। अब ये वॉल्यूम उसी बेस के ऊपर आएगा जितना इनके पास डाटा मौजूद है, ठीक है? कि अगर फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 260 लोग ही सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड को, तो वो उतना ही बताएगा। अगर फॉर एग्जांपल 500 सर्च कर रहे हैं, अब ये एक मतलब राउंड फिगर है, नॉट 100% एग्जैक्ट। आप इसे 100% एग्जैक्ट कभी भी कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनके पास गूगल से उठाया हुआ कुछ ना कुछ रिकॉर्ड है, ठीक है? उसकी बेस के ऊपर ये चीज आपको बता रहा है कि यहाँ पे सिर्फ इतने लोग सर्च कर रहे हैं। अब ये जितना बता रहा है हम उतना ही कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे लोग कम क्यों है, ज्यादा क्यों है, ठीक है? उसका मुझे भी आइडिया नहीं है कि इसके ऊपर लोग कम क्यों सर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान सर्च कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब आप ये क्यों नहीं अब मैं ये क्यों नहीं सर्च कर रहा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लाइक इन यूके, ठीक है? क्योंकि मुझे सर्विसेज की जरूरत ही पाकिस्तान के अंदर है। तो अब जितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान सर्च कर रहे हैं, ठीक है? तो वो उतना ही वॉल्यूम बताएगा उनको कि मंथली वॉल्यूम इतना आ रहा है उसके ऊपर। सर तो ये वॉल्यूम गूगल ट्रेंड से लिया हुआ है कि जी, हम कहाँ से इन लोगों को पता चल रहा है? ये बेसिकली इन्होंने जो है ना अटैच है टूल गूगल के साथ, ठीक है? ये गूगल की डेटाबेस से कुछ ना कुछ डाटा लेते हैं जितना गूगल इनको प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो ये इनके रिपोर्ट्स वहां से डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। और अच्छा। इनके अपने क्रॉलर भी हैं, इनके अपने क्रॉलर भी हैं, ये भी वेबसाइट्स को देखते रहते हैं, ठीक है? इनको वहां से भी आइडिया मिला। जब हम देखेंगे ना ऑन पे जैसे करना, तो हम देखेंगे कि हम किन किन क्रॉलर्स को अलाउ कर रहे होते हैं कि हमारी वेबसाइट को क्रॉल कर सकें। अच्छा, इसमें जो 2.88 आ रहा है, इससे मेरे ख्याल में एक ज़हन में ये बात आई है कि शायद लोग अपनी उस लिंक को प्रमोट करना चाहते हैं कि जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लोग आएंगे तो उससे हम काम लें, शायद इसलिए इस पे ज़्यादा है। जी, वो तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसके ऊपर लोग इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये मोस्टली ये लिंक्स आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई ऐड नज़र नहीं आई अभी तक के लिए। अगर कोई ऐड नज़र आती तो मैं आपको बता देता, लेकिन इसके ऊपर अच्छा, मुझे यहाँ पे कोई भी जो है ना ऐड इसके ऊपर नज़र नहीं आ रही। तो आप अपने एंड पे देखिएगा आपको एड्स नज़र आ रही हैं कि नहीं। तो लेकिन इसके ऊपर ऐड नज़र आनी चाहिए थी कि लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या होता है कि पहले ऐड आ रही होती हैं, और बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम ये भी देखते हैं क्लिक थ्रू रेट को भी,
ठीक है। क्लिक थ्रू रेट जो होता है वो भी डिफाइन होता है इसके अंदर। उसके अंदर हमें पता चल जाता है क्या इसके ऊपर एड्स टॉप के ऊपर है या इसके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक टॉप के ऊपर है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है एड्स बिलो होती हैं और ऑर्गेनिक ट्रैफिक उसके अबव होती है, ठीक है। ये भी चीज़ डिपेंड करती होती है। लेकिन अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर गूगल ऐड की तरफ जाना चाहेंगे तो आपको एक हाई सीपीसी जो है ना वो देना पड़ेगी 2.88। अगर फॉर एग्जांपल मतलब आप इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाहते हैं और आप ऑन पेज के साथ नहीं रैंक कर पा रहे, तो फिर आप क्या करेंगे, गूगल ऐड रन करते हैं, ठीक है। तो गूगल ऐड रन करके आप टॉप के ऊपर अपनी वेबसाइट खुला सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट एक क्लिक के ऊपर आपको $3 चार्जेस होंगे। अच्छा जी, किसी का क्वेश्चन? 1 मिनट, वैसे भी मेरे ख्याल में टाइम एंड हो गया, तो सर मेरा एक क्वेश्चन है इससे पहले कि ये एंड हो। जी सर जी आपने बताया कि अभी ये जो है ये पेड है, आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं, लेकिन जी सर जी आपने ये भी बताया था कि हम लोग अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें याद रहेंगी, अदरवाइज ये सारी भूल जाएंगी। जैसे मुझे अभी कल हम लोगों ने जिन वेबसाइट्स पे काम किया था मुझे उनके यूआरएल्स भी याद नहीं है। तो सर फिर अभी बताइए कि हम लोग इसको कहाँ पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं एटलीस्ट चाहे लिंक्डइन पे ही वो ब्लॉग लिखती कीवर्ड सर्च करके या फिर मीडियम पे, लेकिन वो जरूर लिखती कोई कीवर्ड सर्च करके ब्लॉग। अच्छा, तो अभी अभी कल फॉर द इसके टाइम ऊपर ना, कल इसके ऊपर मैं आपको गाइड करूंगा कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। हम इनका ट्रायल ले सकते हैं, ठीक है। और हमें ट्रायल इनफ है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। कि 7 डेज का, कुछ 14 डेज का ट्रायल देते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं होते, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रायल होता है, तो हम जो है ना वो ट्रायल करेंगे। मैं इसके ऊपर कल बात करूंगा, टाइम एंड हो गया, नेक्स्ट उनका सेशन है, तो वो वेट कर रहे होंगे। इंशाल्लाह कल इसके ऊपर मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा, और कल लेकिन उम्मीद सर है कि हम। कल तक के लिए आप क्या हमें ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर देंगे ताकि इसको प्रैक्टिस कर लिया जाए? जी मैं करता हूँ आपको, मैं देखता हूँ कि जो पॉसिबिलिटी हो सके। वैसे अभी हमने कीवर्ड रिसर्च की नहीं है, हमारी तो काफ़ी ज़्यादा बात जो है वो दूसरी तरफ भी चली गई थी। कीवर्ड रिसर्च अभी हमारी सारी रहती है, अभी तो आइडिया लिया हमने। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके।